हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स के बारे में। आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इग्नू ने जो अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस जो है दे दिया है आपके एग्जाम से रिलेटेड कि आपके एग्जाम जो है कब होने वाले हैं। अब जो है सभी स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आप जो है इग्नू में किसी प्रोग्राम के लिए एनरोल किया हो या फिर आपने जो है कोई सा भी आपका ईयर हो या फिर आपको कोई सा भी प्रोग्राम हो या फिर आप किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हो, कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम, सबके जो है एग्जाम होने अब कंपलसरी कर दिया इग्नू ने। उसके लिए इग्नू ने एक नोटिस निकाला था जिसमें कि उसने बताया था कि आप सभी के एग्जाम जो है कब होने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट है कि उनके एग्जाम सितंबर में होंगे या फिर दिसंबर में होंगे। आज की इस वीडियो में आपके वही डाउट को जो है क्लियर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड साथ ही हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो इग्नू का नोटिस जो ओपन कर लिया था जो कि आपका वेबसाइट पे आया था। इसमें जो है नोटिस में काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। इसमें जो है कुछ मेन पॉइंट के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेन पॉइंट आपको होने वाला है कि आपके जो है जो भी फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम जो है सितंबर के वीक में होने वाले हैं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ठीक है। एंड जो आपका फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्जाम जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे दिसंबर 2020 में। ये 2 पॉइंट जो है आपके सामने इग्नू ने मेंशन किए थे अपने इस नोटिस के अंदर। बट काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि उनके एग्जाम दिसंबर में होंगे या फिर उनके एग्जाम जो है सितंबर में होंगे। इस चीज के बारे में जो है मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आप सभी को मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो आपके अगर सितंबर में एग्जाम होंगे तो वो किन स्टूडेंट्स होंगे, वो होंगे उन स्टूडेंट्स के जिनका भी फाइनल या फिर फाइनल सेमेस्टर है। इसका क्या मतलब है? सो उन स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं जिनका जो है आखिरी साल रह गया था। जैसे कि आखिरी साल का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने बीए प्रोग्राम में जो है एनरोल किया था और आपने जो है जुलाई 2017 में जो है अपना एनरोल किया था। अगर आपने जुलाई 2017 में एनरोल किया था आपका बीए का प्रोग्राम जो होता है वो 3 साल का होता है, यानी कि इस साल जो है आपका आखिरी साल होने वाला था। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली किया था, हर साल आपने री रजिस्ट्रेशन किया था, इस साल जो है आपका आखिरी साल होने वाला था। एंड इस साल जो है अगर आप बीए प्रोग्राम में है एंड आपने जुलाई 2017 में अपना जो है एनरोल किया था, आपके एग्जाम जो है फाइनल ईयर के एग्जाम में माने जाएंगे एंड आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगा इग्नू सितंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है। इसके लिए जो है नीचे टेबल भी दी गई है। चलिए इस टेबल की हम बात कर लेते हैं। इस टेबल को थोड़ा सा जो है हम एक्सप्लेन में बात कर लेते हैं बिकॉज ये टेबल जो है काफी सारे उनको समझ में नहीं आई थी। चलिए सबसे पहले इस टेबल की बात करते हैं। इस टेबल में जो है देखिए साफ साफ काफी सारी जो है चीजें लिखी हुई है जिनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में। आप सभी को बता दूं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल की जो होती है। साथ ही यहाँ पे आपका बीएड प्रोग्राम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मास्टर डिग्री जो से प्रोग्राम्स होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 साल। अब आप अपने प्रोग्राम की जो है ड्यूरेशन किस तरह से चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। आपको उसके लिए जो है इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस को जो है ओपन करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर जो है ओपन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको जो है अपना प्रोग्राम ढूंढना है। फॉर एग्जांपल के देखिए मैं मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ। मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की यूजुअली आपकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 साल की। आप यहाँ पर जो है नीचे चेक कर पाएंगे, यहाँ पे देखिए आपकी ड्यूरेशन लिखी हुई है मिनिमम 2 इयर्स, यानी कि आपकी जो है 2 साल की ड्यूरेशन होती है मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की। अगर आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की 2 साल की ड्यूरेशन होती है तो इसका मतलब है कि आपने या तो एडमिशन लिया होगा जुलाई 2018 में या फिर उससे पहले। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि उससे पहले का क्या मतलब है। उससे पहले का ये मतलब है कि मान लीजिए आपको 2 साल की मिनिमम ड्यूरेशन दी जाते हैं, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन जो दी जाती है आपको दी जाती है 4 इयर्स की आपके प्रोग्राम के लिए जो है एमकॉम। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इस टाइम पे एमकॉम का। ठीक है। अगर आपने जुलाई 2018 में एडमिशन लिया था तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपके जो है फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाला है, बिकॉज अगर आपने जुलाई 2018 में एनरोल किया था तो आपने जो अपने पहले एग्जाम दिए होंगे वो दिए होंगे आपने जून 2019 में एंड उसके बाद आपने अपने आपको री रजिस्ट्रेशन किया होगा अगले साल के लिए। इसका मतलब है अगर आपके पहले एग्जाम जून 2019 में हुए तो सेकंड एग्जाम जो है आपके जून 2020 में होने थे, यानी कि 2 साल का कोर्स होता है। आपके जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो जो है आपके जून 2020 में होने थे, जो कि आपको अब देने पड़ेंगे सितंबर में, क्योंकि आपका जो है वो फाइनल ईयर माना जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम ही आपके सितंबर के वीक में होने वाले हैं। जो भी मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम्स है उनके एग्जाम जुलाई 2019 सॉरी जुलाई 2018 में जिन्होंने भी एनरोल किया था या फिर उससे पहले। अब पहले का क्या मतलब है, मान के चलिए मैंने जो है जुलाई 2017 में एनरोल किया था बट मैंने जो है 1 साल के लिए या फिर बीच में जो अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या फिर मान लीजिए मेरे जो है पिछले साल ही फाइनल ईयर था बट मैं जो है फाइनल ईयर पास नहीं कर पाया था। अगर मेरे को एग्जाम देने होंगे दोबारा वही मेरा जो है फाइनल ईयर ही माना जाएगा।
बिकॉज़ सबसे मेरे जो है आखिरी साल रह गए, अगर मैंने सबके लिए री-रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने फाइनल ईयर के लिए, बट मैं अनफॉर्च्यूनेटली या तो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था या फिर कुछ भी हुआ था, किसी रीज़न से मैंने पिछले अपने सेमेस्टर या फिर पिछले अपने ईयर में जो है एग्ज़ाम नहीं दिए थे। सो उसके एग्ज़ाम भी मेरे को अगर जून 2020 में देने थे, तो वही मेरा जो है फाइनल ईयर माना जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे बिफोर वर्ड लिखा हुआ है। सो अगर आपने एनरोल किया था मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जुलाई 2018 या फिर उससे पहले, सो आपको जो है अभी के लिए एग्ज़ाम देने होंगे। एंड इसके लिए जो आपका री रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, इस चीज का भी याद रखेगा। सो यहाँ पे देखिए री रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने आप को जुलाई 2019 में री रजिस्टर किया था या फिर उससे पहले अपने आप को री रजिस्टर किया था, पहले का मतलब वही है कि अगर आपने मान लीजिए किसी रीजन से आप पिछले बार अपने री रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर आप जो एग्जाम में फेल होते गए थे, तो उसके जो है अगर आप फाइनल ईयर में अपने एग्जाम आप देना चाहते थे, तो उसके लिए जो है बिफोर यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है। सो उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जुलाई 2019 में अगर आपने अपने आप को री रजिस्टर किया था इग्नू में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, सो आपके जो है अब एग्जाम होंगे, वो होंगे आपके सितंबर में। सो याद रखिएगा फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है सितंबर में होने वाले हैं। सो इसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी बैचलर डिग्री प्रोग्राम की, या फिर मैं चलिए आपको कोई और प्रोग्राम भी ओपन करके दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं एमए की। सो यहाँ पे देखिए मैंने एमए का प्रोग्राम जो है खुला हुआ है। सो एमए के प्रोग्राम की ड्यूरेशन भी आपकी जो है 2 साल की होती है। सो अगर आपने एनरोल किया था 2018 या उससे पहले, सो आपके जो है फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। अगर आपने प्रॉपरली अपना री रजिस्ट्रेशन किया था, सो आपको जो है अपने एग्जाम देने होंगे फाइनल ईयर की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स की। इसकी जो है यूजुअली आपकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 साल की होती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड एमसीए प्रोग्राम्स की भी आपके 3 साल की होती है। अगर आपने मान लीजिए एमसीए और बीसीए एक ही साथ किया होगा तो उसकी ड्यूरेशन आपकी अलग होती है, बट वैसे यूजुअली आपके एमसीए प्रोग्राम की ड्यूरेशन जो है 6 सेमेस्टर्स की होती है। ठीक है, एंड ड्यूरेशन आपके यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स की जो है 3 साल की मानी जाती है। साथ ही आपके एमबीए भी यहाँ पे जो है शामिल किया हुआ है। सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने जुलाई 2017 में एडमिशन लिया था या उससे पहले आपने जो है अपने आप को एनरोल किया था इग्नू में किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए या फिर एमसीए या फिर एमबीए के लिए, सो आप जो है अपने एग्जाम को आपको फाइनल ईयर माना जाएगा आपका, एंड आपको जो अपने एग्जाम देने होंगे सितंबर के वीक में। अगर आपने जो है अपना फाइनल ईयर के लिए अपने आप को री रजिस्टर किया था, एंड फाइनल ईयर के लिए री रजिस्टर आपने किया था या नहीं किया था, वो जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरह चेक कर सकते हैं। आपको जो अपना एडमिशन स्टेटस सिंपली चेक करना होगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम इनकी बात कर लेते हैं, इनका जो है 6 सेमेस्टर चल रहा है। ये जो है आपका एमसीए का प्रोग्राम है, ओ सॉरी आपका बीसीए का प्रोग्राम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो बैचलर डिग्री आपका आपका ये प्रोग्राम है। सो इन्होंने जो है अपने आप को री रजिस्टर किया था जनवरी 2018 में। इनको जो है अपने 6 सेमेस्टर के एग्जाम देने थे। ठीक है, सो आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी अपने आप को री रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई 2019 या उससे पहले, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन्होंने जो है अपने आप को री रजिस्टर किया था जुलाई 2019 या उससे पहले, तो इनको जो है अपने एग्जाम देने होंगे क्योंकि इनका 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर होता है बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो इनका तीसरा साल है, इनका आखिरी साल है। इन्होंने अपने आप को री रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली किया था, सो इनको जो अपने एग्जाम जो है सितंबर के मंथ में देने होंगे। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिंपली। एंड इन्होंने जो अपने आप को एनरोल किया था जुलाई 2014 में। सो इसके लिए भी हम कंडीशन देख लेते हैं। आपको अगर आपने एनरोल 2017 या उससे पहले किया था, सो आप जो अपने सिंपली एग्जाम दे पाएंगे। सो देखिए यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने अपने आप को एनरोल किया था जुलाई 2014 में। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपके फाइनल ईयर के एग्जाम है, सो वही स्टूडेंट जो है अपने सितंबर में एग्जाम देंगे। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है, सो आपको जो है अपने एग्जाम नहीं देने हैं, आपको अपने एग्जाम देने होंगे दिसंबर में। इसके बाद देखिए और भी लिखा हुआ है आपका बीकॉम ए है, बीकॉम सी ए, आपके बाद लिखा हुआ है बीकॉम सी एफ ए, ब्लिस के आपके एम एल आई एस के दे रखे, ब्लिस के आपके दे रखे, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात की हुई है। सो उनके लिए भी ये कंडीशन लिखी हुई है, अगर आपने ईयर लिया था जुलाई 2019 और बिफोर, तो उन सभी के जो यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। साथ ही देखिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके उन्होंने अगर जनवरी 2020 या फिर उससे पहले जो है अपने आप को एडमिशन लिया था इस प्रोग्राम में, सो उनके भी जो है एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो देखिए ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि इनका जो है आखिरी साल था, यानी कि टोटल बीसीए का ये प्रोग्राम है। सो इनके जो है टोटल 3 इयर्स हो चुके हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर इक्वल्स टू 3 इयर्स। सो इनके जो है वो पूरे हो चुके हैं। सो इनको जो है इस साल एग्जाम देने होंगे अपने सितंबर के वीक में। ये खोल के देख लेते हैं, ये जो है आपको एक एमसीए का प्रोग्राम है। इन्होंने जो है जुलाई 2017 में अपने आप को एनरोल किया था। ठीक है, बट आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इनको इन्होंने जो है अपने आप को री रजिस्टर नहीं किया था।
सो आप चेक कीजिएगा यहाँ पे एमसीए का प्रोग्राम है, ठीक है। इन्होंने जो है अपने आप को री रजिस्टर नहीं किया था, सो इन्होंने जो है अपने आप को री रजिस्टर कर रखा है अभी के लिए सिर्फ जनवरी 2020 के लिए, ठीक है। और इनका जो है 5th सेमेस्टर है, तो इनका जो है लास्ट सेमेस्टर नहीं है, क्योंकि टोटल सेमेस्टर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया 6 सेमेस्टर होते हैं एमसीए प्रोग्राम में, तो इनका जो है लास्ट सेमेस्टर नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5th सेमेस्टर है, तो इनके जो है एग्जाम होंगे आपके दिसंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं आप, ये मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, सो यहाँ पे आप चेक करेंगे इन्होंने एनरोल किया था जुलाई 2018 में। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे बैचलर डिग्री में कर रखा है, सो बैचलर डिग्री के 19 स्टूडेंट के सितंबर में एग्जाम होंगे जिन्होंने जुलाई 2017 या फिर उससे पहले जो है एनरोल किया होगा, बट इन्होंने जो है एनरोल किया हुआ है जुलाई 2018 में। एंड इनका जो है सेकंड ईयर भी है, सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड ईयर या फिर सेमेस्टर लिखा हुआ है, सो इनके एग्जाम जो है नहीं होने वाले हैं, इनके एग्जाम होंगे आपके दिसंबर में, ठीक है। इनके एग्जाम आपके सितंबर में नहीं होंगे, इनके एग्जाम होंगे आपके दिसंबर में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो अपने आपको एनरोल किया था, आई थिंक ये बीएसजी प्रोग्राम के लिए है, सो इन्होंने अपने आपको जुलाई 2019 में एनरोल किया था। सो आप दोबारा पढ़िए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिन्होंने भी जुलाई 2017 या उससे पहले अपने आपको एनरोल किया है, फिर एडमिशन लिया था अपने प्रोग्राम में, सो उन्हीं के एग्जाम होंगे। इन्होंने जो है एनरोल किया था जुलाई 2019 में, सो इनके भी जो है एग्जाम दिसंबर में होंगे, सितंबर में एग्जाम नहीं होंगे। सो आई होप आज की इस वीडियो से आप सभी क्लियर हो गए होंगे। कॉमन प्रोस्पेक्टस जो आप चेक कर सकते हैं अपनी कोर्स की ड्यूरेशन के लिए कि आपके कोर्स की जो है कितनी ड्यूरेशन है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो आपको सारे आपके प्रोग्राम जो है मिल जाएंगे, आप किसी की भी जो है ड्यूरेशन उस कोर्स पे जो है क्लिक करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं BSCG की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने BSCG पे क्लिक किया, देखें यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन जो है आपकी लिखी हुई आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी के लिए मैंने जो है आपको एग्जांपल दिखा दी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका फाइनल ईयर है, अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में है एंड आपका फाइनल ईयर है, अगर आपने इस मंथ में एनरोल किया था, जुलाई 2018 में एनरोल किया था, एडमिशन लिया था या उससे पहले लिया था, अपने प्रॉपर री रजिस्ट्रेशन अपना किया था इस अपने सेकेंड ईयर के लिए, सो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं। या फिर अगर बैचलर डिग्री की बात करें, सो अगर आपने अपना एनरोल किया था 2017 या उससे पहले इस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया था एंड आपने प्रॉपरली अपने आपको री रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई 2019 में अपने फाइनल ईयर के लिए, सो आपके एग्जाम जो है सितंबर में होंगे। और नीचे भी जो आपके दो प्रोग्राम्स और दिए हुए हैं, इन सब के लिए भी आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं। सो यही था आपको इस टेबल को एक्सप्लेन में मैंने आपको बता दिया। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तभी जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे सितंबर के मंथ में। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है, आप जो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर किसी और ईयर, मान लीजिए आप बैचलर डिग्री में अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, तो आपके एग्जाम जो है दिसंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे। सो आई होप अब जो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।